40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान पहुंच गया। फ्रांस में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। अरशद नदीम के तैयारे को खुसूसी वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। विफाकी वजीर असद इकबाल, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और शिजा फातमा ने हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट स्टेट लाउंज में अरशद नदीम के वालिद ने भी उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने बेटे को गले लगाया और फूलों के हार पहनाए। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल में और जोश पैदा कर दिया। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। खुशी में झूमते फैंस ने सेल्फियां ली। लाहौर एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नजर अरशद नदीम को डबल डेकर बस में सवार किया गया। कौमी हीरो ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और हाथ उठाकर आवाम के नारों और फख्र है फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का काफिला लाहौर से मियां चन्नू रवादवा, साहिवाल में वालिहाना इस्तकबाल, फूल निछावर कौमी एथलीट का काफिला चीचा वतनी पहुंच गया। अरशद नदीम ने फूल नगर में मुल्तान रोड अहले खाना और दोस्तों के साथ नाश्ता किया। अरशद नदीम की आमद का सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद होटल पर पहुंच गई। ढोल की थाप पर कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अरशद नदीम के साथ सेल्फीज भी बनाई। गोल्ड मेडलिस्ट के इस्तकबाल के लिए मियां चन्नू के वासियों ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिद से मुलाकात। जज्बाती मनाजिर कैमरे की आंख ने कैद कर लिए। वालिद ने बेटे को देखते ही चूमा और जोर से गले लगाया, साथ ही फूलों के हार भी पहनाए। कौमी हीरो की आंखें भी खुशी से नम थीं। अरशद नदीम के वालिद का कहना था कि उनके बेटे ने कौम का मान रख लिया। मैं एक मजदूर हूं, अल्लाह का करम हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद अरशद नदीम के भाई ने भी तारीखी कामयाबी की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने वतन वापसी पर कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। कोचेस ने बड़े मुआरके के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका लगाया गया पौधा हूँ। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, मुझे सहूलियात दी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूंगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। THQ अस्पताल मियां चन्नू अरशद नदीम के नाम से मंसूब। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देने, सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सखर में जेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मंसूब करने का भी फैसला। गुलकार अली जफर का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से अरशद नदीम को $50,000 का इनाम। $50,000 पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ 39 लाख बनते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज देने की हिदायत। सदर मुमलिकत खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल। सदर ने कहा अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। यौम आजादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर की तस्वीर वाला यादगारी डाक टिकट जारी। बेटे चैंपियन माए सादा दिल। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओं ने एक दूसरे को बेटा कहने की वजाहत कर दी। नीरज चोपड़ा ने कहा मेरी वालदा ने यह बात दिल से कही कि अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है। मेरी वालदा सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उससे मुतासिर नहीं। वो गाँव में रहती हैं और एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं और अपने दिल की बात करती हैं। अरशद नदीम का कहना है मुझे अपनी वालदा की बातें सुनकर खुशी हुई। उनका दिल सबके लिए मोहब्बत और एहसास से भरा हुआ है। वो हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन पर नहीं चलना तो फिर आइन बदल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हमें बावर करवाया जा रहा है हमारी जजमेंट पर अमल दरामद नहीं होगा। बेफिक्र रहें, हमारी जजमेंट पर अमल दरामद होगा। किसी के पास ये कहने का ऑप्शन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना कोई कर्टसी नहीं। सबको फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। आइन में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तमाम हुकूक हासिल हैं। ये वक्त है हम मजहबी हम आहंगी को बढ़ाएं,
सब मजहब कहते हैं बाकी मजाहिब को जगह दो, फिर क्या वजह है कि हम इसे कबूल नहीं कर पा रहे? कुरान कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा और मेरे लिए मेरा मजहब है। मजहबी अदम बर्दाश्त के बहुत से नुकसानात हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई। इस्लामाबाद में बारिश से सेक्टर F11-1 में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। वेस्ट्रिच के बरसाती नाले में शहरी डूब गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और मॉल रोड के अतराफ में शदीद बारिश हुई, जबकि गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर भी जमकर बादल बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। कराची के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, हब्स में कमी। महकमा मौसमियात की 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गिरदनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.4, जबकि जेर जमीन गहराई 200 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजिले के झटके महसूस होने पर लोगों में खौफ हरास फैल गया और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीख साज तकरीर की याद और इनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है। पाकिस्तान अक़लियतों के हवाले से ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के साथ रहने वाली तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का कलीदी किरदार रहा, जिसमें मर्द और ख़वातीन ने मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीख साज तकरीर की याद और इनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में जमानत करदा तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 अगस्त 1947 के वादे पर कायम रहने के अज़म का इयादा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर मैं पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में उनके शानदार किरदार पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का अपने पैगाम में कहना था कि अक़लियती बिरादरी का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार लायक तहसीन है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर वफाकी वज़रा, गवर्नर्स ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अक़लियतों से इज़हार यकजहती के लिए पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास आज होगा। पंजाब असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असेंबली के 11 अगस्त के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया जाएगा। इजलास में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से आम बहस की जाएगी। पंजाब असेंबली के इजलास में माइनॉरिटी डे से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्होंने कहा था कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे नहीं उठा सकती। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने एक ही बात की कि सियासी इस्तेहकाम नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो सरमायाकारी नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई, इतनी गंदम दरामद कराई गई कि यहाँ किसानों की गंदम घरों में पड़ी रह गई।